आइए परम पावन तिथि दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा में प्रवेश करें। सभी श्रद्धालु भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। संगीतमय प्रकार से सुंदर भजन और कीर्तन के साथ आइए राम कथा को आरंभ करें। हरि श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम सी हो जाए रातें, उजियारी पूनम सी हो जाए रातें। ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में तारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में तारों में पतझड़ बहारों में ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए अरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बोल श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय। हम शुरू कर देते हैं। करो करो चलो जजमान तो है हमारे पास। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, सच्चे दरबार की। आइए द्वितीय दिवस श्री राम कथा में प्रवेश करें और पतित पावनी श्री राम कथा का अवगाहन करें। सभी यजमान बंधु उपस्थित हों, आचमन कर मुख शुद्ध करें और भगवान गणेश जी का ध्यान आह्वान करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरर्षे सर्वं पवित्रमेव च। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो, ओम पुनातो पुण्डरीकाक्ष विष्णवे नमः। फूल हाथ में लेके भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यघोड़ै समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के व्यासपीठ मां भगवती सरस्वती शारदा मैया का ध्यान। ओम या कुंदेन्दु तुषार हारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याभां सरस्वती शारदायै नमः। ध्यानपुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अलङ्करणार्थे पुष्पमालां समर्पयामि। गन्धाक्षपुष्पाणि धूपदीप नैवेद्यं फलताम्बूलद्रव्य दक्षिणादिकं समर्पयामि। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितमदेवी समस्तमेधा त्वं वै प्रसन्ना भुवि देदो। ओम सरस्वती शारदायै नमः। षड्कमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री रामचंद्र महाराज जी को प्रणाम करेंगे। ओम नमः सर्वैधारदाय जगदाधारदाय शरणं तोयं नमस्ते प्रियद्रे नमया कृता। पुनः पुष्प लेकर के सदगुरुदेव महाराज का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। गन्धाक्षत पुष्प अर्पित करें। ओम त्वां गन्धर्वां अखन त्वां इन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वां होखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचितं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं
फलतांबूल द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। सद्गुरुदेव का महाराज का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम निर्मलमचलम सर्वाधिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे श्री वाजी महाराज का ध्यान। ओम अनंत संसार समुद्र द्वारा नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पद पूजकाभ्याम नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्याम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठस्था श्री सुखरूपिणे व्यासदेवाय नमः। चरण कमलो ध्यान पुष्पं समर्पयामि। हस्तयोरार्घ्यम्। ओम भूमिदेवाय भूमि देवाग्रजन्माशिगम्य प्रवर्धोत्तमा प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोयां प्रतिगृह्यताम्। ॐ नमो दुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्तिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णं। पुष्पमाला पकड़ इत्यादि अलंकरण करेंगे। ओम सहस्रधीरका मुरुगः सहस्राक्षात् सभूमिगुं सर्वदर्पद्वाद्यतिरथसाङ्कुलं परिव्यासदेव भगवान् की सुखदेव भगवान की। संत शिरोमणि श्री वाल्मीकि जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। कपिल देव महाराज की। देवीर प्रणद्रव्य मंत्र पुष्पोगी फलवासो वस्त्रालंकनादिभिसहिता भो ब्रह्मणस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा श्रीराम कथा मध्ये का व्यास कथा वाचन कर्मणि निमित्तकं त्वामहां नीराजनाम् औमितगुं अभिव्रजननां मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वाध्याये आत्मधनिप्रजाधनिभूषणे लोकधन्यवैधने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेरोजमानता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण अवय भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण अवय भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर पंज पर दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण अवय भय दारुणम्। श्री राम जय
गौरी अतीत धुनि सिया कही कही हरती हरि तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोरे मन मंदिर चले श्री राम जय राम जय राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की बजरंग बली हनुमान जी महाराज की सिद्ध देवता की विडेश्वरी मैया की नीराजनम समर्पयामि जलेन्द्रीरणं मुझे देवता वंदनामस्ताभ्यामात्माभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरे अबाललोचनसम्वर भगवान् पादरायणो भगवद्वेदव्यासाय नमः वेदपुरुषाय नमः पुराणपुरुषाय नमः शुकस्वरूपिणे ब्रह्मणे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जले समर्पयामि ॐ नमः सर्वहितार्थाय जगदाधाराय ईशार्डाङ्गोऽयं प्रणामसे प्रियतने मया कृतवने सत्य सनातन धर्म की यजमान बंधुओं में स्थान विराजमान हो जाएं और सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भगवान कृपालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र भगवान की अमृतमयी लीला को सुने, कथा को सुने और अपने जीवन में भरसक इसे उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री राम जी का जीवन मर्यादा पूर्ण, मर्यादाओं से युक्त है, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम मर्यादा के भगवान पथ प्रदर्शक हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम जी से हम सभी ने अपने जीवन में आदर्श मानकर प्रेरणा लेनी है और उनके जीवन की लीलाओं को अपने हृदय में उतारना है। आइए परम आदरणीय व्यास जी महाराज से निवेदन करें। हे व्यास जी महाराज, अपने अनंत ज्ञान के अनुसार इस प्रकार से श्री राम कथा हमें श्रवण कराएं कि हमारा समस्त जीवन राम जी के आशीर्वादों से युक्त हो, अनेक प्रकार के आनंदों से युक्त हो, सुख और संपदा से युक्त हो और समस्त मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो। इस प्रकार से श्रीमद श्री राम कथा हमको सुनाएं। आइए निवेदन करते हैं। परम पूज्य आदरणीय व्यास जी महाराज हमको कथा सुनाना आरंभ करेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय व्यास जी महाराज श्री कपिल देव जी महाराज। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय राम
रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायां पतये नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरी भवबाधा हरो श्री राधानागर सोई। यातन की झाई परे श्याम हरित दित सोई। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। अतुलित बल धामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धेश्वर भगवान की, सिद्धधाम की, शिव शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की, परम पूज्य ब्रह्मलीन बजरंग दास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य स्वामी नंदास जी महाराज की, पूज्य स्वामी राम चैतन्य अटल महाराज की, सभी संतन की, सनातन धर्म की। आइए दिव्य भगवान के हरिनाम तो गाएं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी।
सब होए सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग 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 केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी वल्लभ जय श्री राम। जानकी वल्लभ जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। परम मंगल में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत की जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मन वांछित कल्पतरु कलयुग के कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदानंद भगवान जगदीश्वर प्रभु के श्री चरणों में व्यासपीठ से मैं नमन करता हूँ, प्रभु को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं भगवान रघुनंदन के प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी दिव्य रामचरितमानस की लीला कथा मैं इस पुराणस्थ तिलक कथा को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य अटल छत्र छाया में आप और हम सब बैठ कर के दिव्य कलिमल हारिणी कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध बाबा स्वरूप सिद्धेश्वर महादेव भगवान को भी मैं प्रणाम करता हूँ। लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करता हूँ। आप सभी लोग जो यहाँ कथा श्रवण करने पधारे हैं, आप सबको भी मैं जय जय सीताराम कह के आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूज्य गोस्वामी जी की वाणी से
समस्त अखिल जगत को सिया राम में जान करके मैं व्यासपीठ से प्रणाम भी करता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कल प्रथम दिवस में हमने भगवान की दिव्य लीला कथा का श्रवण आपको कराया, जिसमें पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण की ओर चरितमानस को प्रारंभ किया और सर्वप्रथम वंदे वाणी विनायक हो माता सरस्वती और शुभता के देवता मंगल के देवता गणेश जी महाराज को प्रणाम किया। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर को भी प्रणाम किया और फिर सद्गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम किया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। चंद्र सर्वत्र वंध्यते। भगवान शिव शंकर के शीश पर चंद्रमा सुशोभित हो गया तो सारे सकल संसार के लिए पूजित हो गया, सारा संसार वंदना करने लग गया। ऐसे गुरु स्वरूप है कौन? तो कहा साक्षात भगवान शिव शंकर, इसलिए गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम किया। संतों को भी प्रणाम किया तो असंतों को भी प्रणाम कर दिया। गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया चरितमानस में। और जहां मैंने आपको एक तरफ की चर्चा बताई, श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग तभी जीवात्मा का लगेगा जब चरित्र और मन ये दोनों राघव के चरणों में हम अर्पित कर देंगे तब। क्योंकि स्वयं भगवान राम जी चरितमानस में कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जो मानस शब्द है उसका अर्थ बाबा गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि मन वास्तव में भगवान के चरणों में लग जाए। और जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया तो वो भगवान का भक्त बन गया। और कल मैंने 4 भक्त भी आपको बताए जो भगवान की प्रीति करते हैं प्रभु से। तो उनमें पहला भक्त है भगवान का कौन? तो कहा अर्थार्थी। जो धन की इच्छा रखने के लिए भगवान को भजता है वो भगवान का भक्त है अर्थार्थी। जो सारे संकट विपदाओं को मुक्त करना चाहता है और तब प्रभु को भजता है तो उस भक्त का नाम है आर्तभावी। तीसरा भक्त है भगवान का जिज्ञासु, जो जानना चाहता है प्रभु को। और चौथा भक्त है भगवान का, उस भक्त का नाम है ज्ञानी। लेकिन एक भक्त और है भगवान का, और वो भक्त कौन सा है? तो कहा प्रेमी। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत
कहा महाराज अर्थार्थी को भी भगवान मिलते हैं, लेकिन जब अर्थ मिल गया तो अर्थार्थी के पास क्या आ जाता है? तो कहा अभिमान आ जाता है। अभिमानी के पास राम जी नहीं रह सकते। आर्तभावी जब तक विपत्ति है तब तक भगवान को भजा, विपत्ति संपत्ति में परिणित हुई और संपत्ति आते ही फिर वो भी भगवान को भूल जाता है। तो कहा तीसरा भक्त है भगवान का जिज्ञासु। तीसरा भक्त कौन सा है? जब तक प्रभु को खोजता है तब तक बड़ी चाहत है, लेकिन जिस दिन भगवान मिल गए उस दिन वह भी फिर अपना भजन कम कर देता है। तो चौथा भक्त है ज्ञानी। महाराज ज्ञानी को मालूम तो है परमात्मा मिलेंगे, मिल भी जाते हैं, लेकिन ज्ञानी को भी अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, और किया अभिमान तो फिर मान कहाँ पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमानी को कहाँ फिर भगवान मिल सकते हैं। लेकिन जो पांचवा भक्त है भगवान का, वो भक्त है प्रेमी। प्रेमी भक्त, और जिसने परमात्मा से प्रेम कर लिया, संसार का प्रेम कभी है और कभी नहीं। राम जय जय राम, श्री राम जय। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू। भगवान के नाम की महिमा में राम जी के दिव्य नाम की महिमा गोस्वामी जी सुना रहे हैं। सुनो और आप लोग भी मेरे संग संग गाओ। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम। पायहु अचल अनुपम ठाकुर, पायहु अचल सुमेरी पवन सुत पावन नामू, सुमेरी पवन सुत पावन नामू। अरे सुमेरे पवन सुत पावन नामू, गाओ सभी।
अरे अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। अरे कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अपतु अजा मिलु गजी गनिकाओ, अपतु अजा भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। गाइए मिलके जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महलिय महेश जिय जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम जी से भी बड़ा भगवान जी का नाम बताया है। और जो भगवान का नाम ले लेता है तो वह भव सागर से पार हो जाता है। जैसे समुद्र सागर से पार होने के लिए जीवात्मा नाव में बैठता है, ऐसी अगर इस संसार से जीवात्मा को भव बंधन काट करके पार होना है तो जीवात्मा को भगवान की नाम रूपी नौका में बैठना ही पड़ेगा। तो कहा महाराज कौन कौन बैठा, तो कहा नारद जानेऊ नाम प्रतापू। तो कहा भगवान के नाम का प्रताप नारद जी ने जाना। ऐसे आगे कथा है, नारद मोह की कथा भी है। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक प्रकार हैं। मैं आपको आगे के प्रसंग में ये कथा जरूर सुनाऊंगा। तो नारद जी को भी जब अभिमान हुआ तो भगवान ने अपने भक्त नारद का अभिमान भी नष्ट किया था। और तब नारद जी ने भगवान के नाम का प्रताप जाना था और तब नित निरंतर सतत भगवान का नाम लेकर के अपने जो है निर्मल हृदय को शुद्ध किया और हृदय को निर्मल बना दिया। हृदय निर्मल बना दिया तो भगवान के नाम का प्रताप जान गए नारद जी। फिर नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। माता दिति के गर्भ से 2 असुर पुत्रों का जन्म हुआ था। एक पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का नाम था हिरण्याकशिपु। सर्वविदित ये कथा है भगवान के भक्त की कि हिरण्याकशिपु जब ब्रह्मा जी से तप मांगने के लिए गए तो उन्होंने बड़ा दारुण तप किया था। माता कहाँ किया, तो कहा मंदरांचल पर्वत पर किया। मंदर पठार पर्वत पर बैठ गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि ताते में दुर्लभाम पुंसाम यान व्रणीशे वरानमम। भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा दिव्य है। लेकिन उन प्रहलाद जी ने क्या किया, तो कहा मां कयादु के गर्भ से प्रकट होकर के
तो माँ के गर्भ में ही प्रहलाद जी ने भगवान के नाम की महिमा को जान लिया। और ऐसे प्रभु की नाम की महिमा को जाना कि पिता ने शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, और उन दोनों के विद्यालय में जो है भेज दिया हिरण्यकशिपु ने दैत्य विद्या के लिए। किसको? भक्त प्रहलाद जी को। लेकिन भक्त प्रहलाद को वह दैत्य शिक्षा भाई क्यों? क्योंकि उनको तो भगवान के नाम की भक्ति का रस पहले ही चढ़ गया था। इसलिए जीवन में सारे रंग तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति का रंग मिलना बड़ा कठिन है। और जब जिसको प्रभु की भक्ति का रंग मिल जाता है तो उसको सारा संसार विचित्र दिखने लगता है, रंगहीन दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वह रंग की खान साक्षात भगवान रंग सिंधु रूप में जो भगवान है, वह बिंदु रूपी जीवात्मा सिंधु रूपी परमात्मा को ही देखता है, और तब उसको संसार दिखता नहीं है। तो देखो हिरण्यकशिपु ने कितना कठिन जो है दारुण कष्ट अपने पुत्र प्रहलाद को दिया, लेकिन सिंधु रूपी परमात्मा के बिंदु रूपी प्रहलाद जी भक्त हो गए। ऐसी अकाट्य भक्ति करी, ऐसी सगुण भक्ति कर दी कि राम नाम को धर लिए। राम जी के नाम को अपने मुख में जिन्होंने धारण कर लिया, हृदय में जिनके भगवान ही बसते हैं, वो प्रहलाद जी महाराज हैं। क्या किया महाराज? बड़ी बड़ी गिरी कंदराओं से गिरा दिया। लेकिन भक्त तो भगवान का नाम का जप कर रहा है। इसलिए सारा संसार भले ही वैरी हो जाए, लेकिन अगर भगत भगवान के नाम का अगर विश्वास रखता है, प्रभु के नाम पर चलता है, तो उसको कोई भी संसार से गिराया जाए, लेकिन भगत कभी गिरता गिर ही नहीं सकता। संसार वाले गिराएंगे, उनका गिराने का फर्ज है महाराज, लेकिन भगत को अगर विश्वास है कि एक आस विश्वास जिनके हिय माने हृदय, जिनके हिय में एक आस और एक विश्वास भगवान के नाम का है, तो उनको कोई संसार वाला गिरा सकता नहीं है। जरा इस बात पर ताली बजा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए माताओं सज्जनों सुनो, भक्तों, भगवान की भक्ति सुगमता में अगर मिल जाए तो वो भक्ति, अगर दुर्गम में भी अगर हम भगवान की भक्ति कर लें, तो समझना कि हम निश्चय ही भगवान की अग्रसर हो रहे हैं, भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। देखो इस दिव्य वन क्षेत्र में बैठ कर के हम लोग कितनी दिव्य भगवान की निर्मल कथा को सुन रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु की संगत जिसको मिल जाए, भगवान की कथा जिसको मिल जाए, उसके करोड़ों करोड़ों अगर अवगुण भी हैं तो वो भी गुणमय हो जाते हैं। जिस प्रकार चोर के संग रहने पर निर्दोष व्यक्ति भी चोर ही कहलाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में बैठने पर, सत्संग में रहने पर, कितना ही बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वह भी संग के प्रभाव से भगवान का भक्त बन ही जाता है, बन ही जाता है। तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति को किया। देखो बाबा गोस्वामी जी बता रहे कितना कितना कष्ट दिया, गिरी कंदराओं से गिरा दिया, लेकिन भक्त ने भगवान के नाम को जपा, लेकिन भक्त का बाल भी बाका नहीं। जहर पिला दिया, वो जहर भी अमृत हो गया महाराज। बड़े बड़े कष्ट दारुण दिए, लेकिन वह कठिन और दारुण कष्ट भी सुखमय हो गए। इसलिए भगवान की भक्ति में जब कष्ट मिलेगा, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना है। किसका? तो कहा भगवान के नाम का, प्रभु के नाम का विश्वास छोड़ना ही नहीं है। और जिसके भीतर भगवान के नाम का विश्वास है, अवलंबन है, उसकी नैया भगवान पार कर देते हैं। और फिर दूसरे भक्त की कथा बता रहे हैं कि ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ। दूसरे भक्त और बता रहे हैं गोस्वामी जी इसी चरितमानस में। देखो बालकांड में बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। नाम के प्रभाव को भक्त ध्रुव ने 5 ही वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे कर लिया? तो कहा वैराग्य जागृत हो गया। जिस क्षण वैराग्य जागृत हो जाए इस संसार से छूटने का, तो समझो जीवात्मा भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। कथा आप सब जानते हैं
सुनी होगी आपने भक्त ध्रुव की कथा। अपने पिता उत्तानपाद राजा के गोद में बैठने जा रहे थे, लेकिन मां सुरुचि ने बैठने नहीं दिया। और जब बैठने नहीं दिया तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आ गए कि तपसाराध्य। मां ने कहा सुरुचि ने कि अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहा तुझे तप करना पड़ेगा। और तप करने के प्रभाव से गर्भे त्वं साधयात्मानम, भागवत में व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, वो सुरुचि कहने लगी कि तुझे मर कर के साधना करनी पड़ेगी और साधक बन करके मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और तब तो कहीं जाके राजा उत्तानपाद के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। भक्त ध्रुव रोते रोते चले गए। माँ सुनीति माँ के चरणों में लोटपोट कर करके रुदन करने लगे और कहा, माँ क्या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? सुरुचि माता ने तो उनकी गोद में मुझे बैठने ही नहीं दिया। तो देखो माँ पहली गुरु है जीवन की। हमारे वहां माँ को बड़ा श्रेष्ठ दर्जा दिया है। मैं अक्सर अपनी कथा के माध्यम से सबको यह बात कहता हूं कि आशीर्वाद के तीन ही जो है भगवान ने तीन ही स्वरूप प्रकट किए हैं इस प्रकृति में। तो कहा कि पहला आशीर्वाद अगर कोई हृदय से निर्मल निस्वार्थ भाव से अगर कोई दे सकती है, पारमार्थिक होकर के दे सकती है, तो वह है माँ। दूसरे हैं महात्मा और तीसरे हैं परमात्मा। तो माँ सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी को देखो धर्म का मार्ग ही बतला दिया। कहा कि हे ध्रुव, अगर तू भगवान की भक्ति को करना चाहता है तो जगत के पिता की गोद में बैठने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर तू बैठना चाहता है तो तू जगदीश्वर पिता की गोद में बैठ। जगदीश्वर पिता की गोद में बैठने के लिए देखो भक्त ध्रुव निकल गए। लेकिन मार्ग में कौन मिले? तो कहा मार्ग में नारद जी मिल गए। और नारद जी जब मार्ग में मिले तो नारद जी ने देखो उस बालक के भीतर भगवान की भक्ति की सुगंध देखी। तो उन्होंने कहा कि ये भक्त तो बड़ा दिव्य है। कहा वत्स कहाँ जा रहा है घनघोर जंगल में? तो कहा मेरी माँ कहती है कि अगर बैठना है तो संसार के पिता की गोद में बैठने से क्या लाभ, अगर बैठना है तो मैं जगदीश भगवान की गोद में बैठ। तो मैं जगदीश्वर भगवान की गोद में बैठने निकला हूं। ये दृढ़ निश्चय नारद जी ने सुना तो जान गए और कहा कि भक्त हे ध्रुव, अगर तू भगवान की गोद पाना चाहता है तो मैं तुझे भगवान के नाम की दीक्षा देता हूं। और दीक्षित कर दिया। क्या दीक्षा दी? तो द्वादशाक्षर मंत्र ही दे दिया। आइए गाएं उस द्वादशाक्षर मंत्र को, जिस नाम के प्रभाव को लेकर के भक्त ध्रुव आज जो है भगवान के भक्त बन गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गाओ। हरे वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, मुक्त कंठ से हरे ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। ओहो बढ़िया जोरदार ताली बजा के। ओहो
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में तो राम नाम का कल्पतरु और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, और जो भगवान तुलसीदास जी ने हम सबको दे दिया। इसलिए पार नैया तभी लगेगी जब हम भगवान के नाम को ग्रहण करेंगे। जब तक नाम हृदय में आएगा नहीं, तब तक यह कली रूपी काल हमारे जीवन से भी जाएगा नहीं। कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में तो अगर कोई अवलंबन है तो भगवान के राम का ही नाम है। इसलिए चाहे कैसे ही भज लो। गोस्वामी जी ने तो इतनी बात बता दी कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कोई भाव से ही भज लो, कोई कुभाव से ही भज लो, कोई अनख से, कोई आलस्य से, चाहे कैसे ही भज लो। हो महाराज, भाव से किसने भजा? तो कहा भाव से भगवान का नाम शिव जी ने भजा। देखो, और ऐसा राम जी का नाम भगवान शिव जी ने जपा भाव से, तो देखो राम जी शिव जी के हृदय में ही प्रकट हो गए। कुभाव से किसने भजा? तो देखो भगवान का ही, राम जी का नाम कुभाव से किसने भजा बताओ? तो कहा वाल्मीकि जी महाराज ने भज लिया ना। तो राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने क्या क्या जप लिया? तो कहा मरा मरा ही जप लिया। और उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो वाल्मीकि जी महाराज ने तो उल्टा ही नाम जप लिया। सब सुल्टा जप रहे और उन्होंने, क्योंकि वो बड़े भयंकर डाकू थे, सुल्टा नाम आता ही नहीं महाराज मुख से। उन्होंने मरा 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 ही कहा, तो मरा 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 शब्द ही राम हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। और मरा मरा शब्द भगवान का भजा, तो मरा मरा शब्द ही आवृत्ति में राम हो गया। और देखो कुभाव से भजा तो वाल्मीकि जी कितने बड़े भक्त हो गए। देखो आदि कवि हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए। प्रभु ने ऐसी भक्ति आदि कवि वाल्मीकि जी को दे दी कि राम जी ने अपनी लीला करी भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही वाल्मीकि जी ने राम जी की लीला को लिख दिया। इसलिए उनका नाम आदि कवि पड़ गया। बोलो आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज की। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कोई भाव से ही भज लो, राम जी का नाम कोई कुभाव से ही भज लो। और क्या कहा? तो कहा अनख। अनख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहा अनख शब्द का अर्थ होता है बैर भाव। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बैर भाव से ही भज लो। किसने भजा? तो कहा रावण ने भजा। और राम जी ने मारा तो कोई रावण की दुर्गति थोड़ी ही हुई। रावण तो बड़ा विद्वान आदमी था हो महाराज। देखो सारे कुटुंब का उसने जो है राम जी के हाथों श्री धाम उद्धार कराया, भगवान के धाम पहुंचाया, और अंत में स्वयं चल। तो रावण जैसा कोई भक्त नहीं, वो भी भक्त है राम जी का, लेकिन वो तो भगवान की लीला है, धर्म और अधर्म के प्रारूप को प्रकट करने के लिए। जैसे जीवात्मा के जीवन में नाटक होता है, ये संसार जितना हमारा चल रहा है ये सब क्या है? तो कहा महाराज ये नाटक है। ऐसे ही भगवान की लीला होती है महाराज। भगवान की लीला प्रेरणाप्रद होती है, लेकिन जीवात्मा का नाटक प्रेरणाप्रद होता, इसलिए वो नाटक है। जब तक टिका है तब तक ही है ना माने कुछ नहीं, और टक माने टिका है। जब तक टिका है तब तक नाटक है, जीवात्मा गया तो सारा नाटक। बोलो जय जय सीताराम। एक स्वर में बोलो जरा जय जय सीताराम। और आलस हूं, तो आलस में किसने भजा? तो कहा इसी चरितमानस में एक आलसी भी था महाराज। था तो दैत्य, लेकिन भगवान का भक्त था। क्या नाम था माताओं? क्या नाम था माता? उसका नाम था कुंभकर्ण।
कुंभकर्ण भगत था भगवान का। आप कहोगे कैसे महाराज? जिस समय रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि बहुत सैनिक मर गए, तो कुंभकर्ण ने ही अपने भाई रावण को डांट लगा दी कि जगदम्बा हरियाणी हरिलीनी सठ चाहत कल्याण। अरे माँ जगदम्बा को हरलाया 60। देखो कुंभकर्ण कह रहा है रावण से 60 अब चाहत कल्याण। अब कल्याण की कामना कर रहा है, अब मुझे जगा रहा है, तो माँ जगदम्बा का हरण करके ले आया। लेकिन देखो रावण तो राजा था, इसलिए कुंभकर्ण ने भाई की आज्ञा नहीं मानी। कुंभकर्ण ने राजधर्म को सर्वोपरि रखते हुए राजा की आज्ञा मानी। इसलिए राम जी का नाम जपते हुए रणांगण में चला गया, संग्राम में जाकर करके प्रभु राम को देखा और अश्रुपात कर करके कहने लगा, प्रभु मरना तो है ही, भाई की बात न मानूं तो भाई के हाथ मारूं, और प्रभु अगर मानूं तो आपके हाथ मारूं, तो उससे अच्छा तो आपके हाथ से ही मरना श्रेष्ठ है। इसलिए भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो जिस प्रकार प्रभु का नाम लेगा सो उसका उद्धार भी होगा। जैसे एक तार में करंट है बिजली के, सुनो जरा, और उस तार को अगर कोई छुएगा तो उसको करंट जरूर लगेगा। ऐसे ही अग्नि में क्या है? तो कहा अग्नि में दाहकता है महाराज, अग्नि में जलाने का सामर्थ्य है, जो छुएगा सो जलेगा। मित्र नहीं है अग्नि किसी की, जो छुएगा वो जलेगा। जल में भिगाने का गुण है महाराज, जो जल में रहेगा सो भीगेगा। वायु में सुखाने का गुण है, जो वायु में रहेगा सो सूखेगा। ऐसे ही प्रकृति युक्त इस प्रकृति में भगवान का नाम भी है, और नाम में गुण है कल्याण का, नाम में गुण है तारण करने का। जो प्रभु का नाम लेगा तो वो भक्त भी बनेगा, और नाम लेकर के उसका उद्धार भी हो जाएगा, उसका उद्धार भी हो जाएगा। और किसने जपा महाराज नाम भगवान का? तो कहा सो मेरी पवन सुत पावन नामो। किसने जपा? तो कहा सुमेरी पावन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कोई भगवान को कर सकता है? तो हनुमान जी ने किया। देखो भगवान को हनुमान जी ने प्रभु को अपने बस में कर लिया। प्रमाण कैसे? और जब अयोध्या गए तो देखो मोती की माला, हनुमान जी ने कहा ना कि जिस माला में राम नहीं वो माला मेरे किसी काम की। आहा, अब देखने लगे, लेकिन मोती की माला में तो राम जी दिखे, तो हनुमान जी ने सारी मोती की माला तोड़ दी। ये मोती की माला क्या है? हनुमान जी मानो ये संसार को बताना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे मन के मीत बनाए हुए संबंध हैं, रिश्ते हैं, और जिसमें तुम जो है भगवान का सुख ढूंढ रहे हो, लेकिन इन संबंधों में कोई सुखता वास्तव में नहीं है। जहां एक तरफ बात कर रही है माता अनुसुईया, क्या बात कर रही है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की अगर परीक्षा करनी हो तो चारों की परीक्षा महाराज विपत्ति के समय में होती है। आपके अंदर कितनी धीरता वीरता है, आप कितनी आयु के हो गए, और कितना आपके भीतर धैर्य, आप कितने बड़े धैर्यवान हैं, अगर इसका परख करना है तो विपत्ति के काल में हो जाएगा। धर्म का परिचय भी विपत्ति के समय में होता है। देखो, और संपत्ति के समय में तो सब आ जाते हैं।
अगर हमारे बीच में कोई आदमी अगर विधायक बन जाला तो हम सब एक मित्र है जान, होले नहीं होल बतावा जी महाराज। हम सब एक रिश्तेदारी निकालन फैजाल फिर तो हमर छ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़े संकट में है, वो महाराज बड़ी विपत्ति में फंस गया, अरे आजकल तो मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाए महाराज तो टायर उस बेचारे के लिए ठीक करने के लिए कोई रुकता नहीं है आजकल। इसलिए महाराज इन सब का परीक्षण विपत्ति के समय में होता है। मित्र और नारी इनका भी परीक्षण जो है विपत्ति के समय में होता है। सो मेरी पवन सुत पावन नामू, तो हनुमान जी ने राम जी के द्वारा दी गई माला को ऐसे एक एक कर कर के मोती देखा तो मोतियों में से राम जी की कहीं पर छवि दिखी नहीं। सारी जब छवि नहीं दिखी तो सारी की सारी माला तोड़ दी। तो किसी ने कहा कि हे हनुमान, तूने दिया हुआ भगवान का उपहार तोड़ दिया, तू कैसा भगत है भाई? विभीषण ने कहा। तो हनुमान जी ने देखो क्या कहा। हनुमान जी ने कहा कि भाई जिस माला में राम नहीं वो माला मेरे किसी काम की, वो किसी काम की नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति हमारे काम का है जो हमारे संग रह करके भक्ति करे या जिसके संग रह करके भगवान का भजन हो। अब जिसके संग रह करके छल हो, कपट हो, दंभ हो, द्वेष हो, चोरी हो और न जाने कितने अनाचार अत्याचार हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल त्याग देना चाहिए। बोलो जय जय सीताराम। विभीषण महाराज ने कहा, अरे हनुमान, अगर तू इतना बड़ा भारी भगत है भगवान का तो बता भगवान कहाँ है? तो कहा हनुमान जी ने, देख मेरे हृदय में ही भगवान है। सो मेरी पवन सुत पावन नामू, पावन नाम लिया, जय श्री राम कहा और अपना सीना ही फाड़ दिया। सीना अपना चीरा हनुमान जी महाराज ने। तो देखो सीने में किसकी प्रतिमा दिख गई? तो कहा सीने में सीताराम जी की प्रतिमा दिखा दी। बोलो राम आजा राम, जय जय राम। बोलो राम राजा राम, अरे बोलो राम राजा राम, प्यारे राम। बोलो राम गाइए। बोलो राम राजा राम, प्यारे राम। बोलो राम जय जय। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। बोलो राम जय जय राम, जय जय राम गाइए। बोलो राम राजा राम, सीता राम। बोलो राम राजा राम, जय हो। बोलो राम राजा राम, सीता राम, जय हो। बोलो राम राजा राम, सीता राम। बोलो राम राजा राम, सीता राम। राम नाथ पावन करुणा कर और सदा सुखदाई। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता।
सुहावन अति मन भावन सरस सुहावन गाइए अति मन भावन राम से प्रीत लगा ले मन में राम जय हो बोलो राम राजा राम जय राम बोलो राम राजा राम सीता मोह माया है झूठा बंधन त्याग उसे तो प्राणी बोलो राम जय गाइए जय जय मोह माया है झूठा बंधन त्याग उसे तो प्राणी राम नाम की ज्योति जला कर राम नाम गाइए ज्योति जला कर अपना भाग डाले मन में राम बसा ले बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता राम गाइए जय हो बोलो राम राजा राम सीता जय हो राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया राम नाम से प्रीत लगा कर राम नाम से प्रयास कर लो चल जाए क्या पता जीवन पार लगा ले मन में राम बसा ले बोलो राम राजा राम सीता राम 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 बोलो राम राजा राम सीता बोलो राम राजा अरे बोलो राम राजा राम सीता राम बोलो राम राजा राम सीता बोलो राम राजा राम सीता बोलो राम राजा राम सीता मोह माया है झूठा बंधन त्याग उसे तो प्राणी क्या बात है
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक बार माघ के समय की चर्चा रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी कर रहे हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तो कहा माघ के समय में गंगा में स्नान करने सब आते हैं, तीर्थ है वहाँ बड़ा दिव्य, प्रयागराज में। वहाँ कौन रहते हैं? तो कहा वहाँ भरद्वाज जी महाराज रहते हैं, उनका आश्रम है बड़ा दिव्य। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। एक बार भरद्वाज मुनि के उन पवित्र आश्रम में याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए। उन्होंने दिव्य स्नान किया। मकर में स्नान करने के बाद, माघ स्नान करने के बाद दिव्य आश्रम भरद्वाज मुनि का देखा तो वो वहाँ चले गए। वहाँ जाकर करके भरद्वाज मुनि ने आया, देखा मुनि को, बड़ा दिव्य प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, प्रेम सहित अंदर बुला लिया कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी। तीर्थ कौन करता है? व्रत कौन करता है? दया दान कौन करता है? तो कहा परम विवेकी। जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, भगवान को प्राप्त करने का, ऐसा जीवात्मा तीर्थ तप धर्म व्रत करता है महाराज। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज के लिए गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद। भरद्वाज मुनि ने जैसे देखा याज्ञवल्क्य जी महाराज को आया तो तुरंत उनके चरणों में अपने शीश को रख दिया और प्रणाम करने लगे। सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरणों को धोया निर्मल तरीके से और दिव्य आसन में बैठा दिया। आसन में बैठा करके याज्ञवल्क्य जी महाराज की पूजा अर्चना करी, तिलक किया, उनको दिव्य वस्त्र भी भेंट अर्पित किया और करी पूजा मुनि सुजसु बखानी और कहा कि हे भगवान, कि बोले अतीस अति पुनीत मृदुबानी, बड़ी मीठी वाणी से बोले। देखो, जब हमें कभी संत मिलें, कभी भक्त मिलें तो हम उनसे क्या पूछें, हमको क्या जानना चाहिए? तो देखो याज्ञवल्क्य जी महाराज कोई चरणों को धो करके उनका पूजन करके भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे। बड़ा सुंदर प्रसंग है राम कथा का कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा भारी संशय है। संशय को कहते हैं भ्रम। तो कहा कि मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है, हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मेरे उस भ्रम को आप तोड़ दीजिए। तो कहा भाई आपके मन में क्या भ्रम है? कहा करगत भेद तत्व सब तोरे,
मैंने जाना है कि जितने वेद तत्व हैं वो सब आपके हाथ में हैं, तो सब आपके पास हैं, इसलिए आप मेरे मन में जो संशय है उस संशय को आप मिटा सकते हैं। तो कहा वो संशय क्या है? तो देखो, तो कह रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर नारी बिरह दुख लहे हूँ अपारा, भयहु रोषुरन रावनु मारा, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, एक राम अवधेश। तो देखो याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने क्या पूछा? भरद्वाज मुनि ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, जरा मुझे बताओ, क्या बताओ? तो कहा एक राम अवधेश कुमारा। राम कौन है? तो क्या राजा के पुत्र हैं, अवधेश के कुमार हैं? तो कहा अगर राजा के पुत्र हैं तो उनके तीनह कर चरित विदित संसारा, उनके इस चरित्र को तो सारा संसार जानता है। क्यों? क्योंकि नारी बिरह दुख लहे हूँ अपारा। 14 वर्ष का वनवास हुआ था उन राम को। वो राजा के पुत्र हैं क्या राम? और 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनको महान दुख हुआ था, और फिर उन्होंने क्रोध में आकर के अधर्म से युक्त रावण का अंत किया था। भयहु रोषुरन रावनु मारा। क्या रावण को मारा था उन्होंने? क्या यही वो राम का परिचय है? या फिर वो राम कुछ और हैं कि जिन राम के नाम लेने से, कि कहा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। या फिर वो राम कोई ब्रह्म राम है, जिन ब्रह्म राम के नाम को साक्षात त्रिपुरारी अर्थात भगवान शंकर जपते हैं। कौन वो राम है? अगर वह राम ब्रह्म राम है तो नारी के विरह में क्यों रो रहे हैं महाराज? उन्होंने क्यों रोष में आकर करके रावण को मार दिया? वो तो ब्रह्म राम है, वो तो फूंक मारते और रावण मर जाता। लेकिन इतना उनको जो है ये माया करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या वो राम राजा के पुत्र हैं, बेटे हैं, या वो राम भगवान हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ा भारी संशय है महाराज। तो जाग बलिक बोले मुस्काई। देखो याज्ञवल्क्य जी महाराज इस बात को सुनकर के बड़े मुस्कुरा गए। तो कहा कि महाराज बड़े बड़े भारी भारी विद्वान जो हैं वो भी भगवान राम को अभी तक जान नहीं पाए। उनको जान ही नहीं सकता कोई। बड़ा भ्रम में आ जाता है व्यक्ति, और जब भ्रम में आएगा तो राम ब्रह्म को कैसे जान पाएगा? राम ब्रह्म को जान ही नहीं पाएगा जीवात्मा। जीवात्मा की विसादी नहीं इतनी। तो यहाँ पर से राम कथा सुनाने लगे और कहा कि एक बार भ्रम किसको हो गया था?
तो कहा माता सती को हो गया था। महाराज माता सती को कैसे भ्रम हो गया? जैसे आप लोग कथा सुनने आए हैं, ऐसे ही एक बार भगवान शिव जी को भी कथा सुनने का बड़ा भारी मन हुआ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग, एक बार त्रेता जुग, शंभु गए कुंभज ऋषि, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो क्या हुआ माताओं? तो देखो, कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव शंकर माता सती के संग कथा सुनने चले गए। वहां कथा सुनने गए तो एक छोटी सी कुटिया में अगस्त मुनि बैठे थे। शिव जी ने उनको प्रणाम किया। देखो भगवान है शिव जी, लेकिन भगवान की कथा को कहने वालों को शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा दिव्य दंडवत प्रणाम किया। कुंभज ऋषि ने भी प्रणाम किया। माता सती को पहला संशय यहां हो गया कि जो मेरे स्वामी को प्रणाम कर रहा है वो स्वामी के इष्ट की कथा को क्या सुनाएगा। तो एक संशय यहां पर प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि जब शिवजी कथा सुनने गए तो शिवजी भगत बन करके गए। क्या बन के गए? भक्त बन के गए। भगवान की कथा में अगर कोई अभक्त होगा तो महाराज उसको दोष लग जाएगा, वो जहां पर है वहीं से गिर जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त में, भगवान की कथा में भक्त चाहिए, अभक्त नहीं। छल कपट वाला जो अगर छल कपट से अभक्त भाव से बैठेगा, सुनेगा तो निश्चय वो गिर जाएगा। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए भक्त बन कर करके कथा सुनो। फिर क्या हुआ? तो कहा भगवान शिव जी को प्रणाम किया तो माता सती को भ्रम हो गया। और माता सती को ऐसा भ्रम हुआ, बोलो जय जय सीताराम। हाँ, इस चौपाई को गाते हैं। कितनी दिव्य चौपाई है। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की ये बात है कि दिव्य रूप से भगवान शिव शंकर माता पार्वती के संग कुंभज ऋषि के पास चले गए और वहां जाकर करके भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठ गए। राम कथा मुनि बरज बखानी। देखो, कुंभज ऋषि राम जी की कथा को अपने भाव में बखान करने लगे, जो गाने लगे। और
ऋषि ने ये सुना तो आनंद उनको हो गया। भगवान शिव शंकर दिव्य कथा को सुनने लग गए। लेकिन माता सती के मन में बड़ा संशय हो गया, बड़ा भारी संशय हो गया। कथा सुन ही नहीं पाई। भगवान शिव जी ने पूरी कथा सुनी। माता सती इसलिए कथा सुन नहीं पाई क्योंकि माता क्या बन के, तो कहा जगत जननी भवानी, जगत की भवानी बन करके आ गई। कहा मैं सारे संसार की माँ हूँ। और यह भाव लेकर के जब आई तो भगवान की कथा को सुन ही नहीं पाई। बोलो जय जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सिद्धनाथ बाबा की। चलो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बिना वैभव न यश चाहिए मुझको, बिना वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ फाड़े सीना है सबको ये दिखला दिया। 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 भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर मीने में, कोई मस्ती न सागर मीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर। एक बार संगीतकार भाई बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजा दो जरा। आदरणीय आचार्य जी अब जो है आरती कराएंगे। ओम इदगुं हवेहि प्रजननं मेहि अस्मदवीरगुं संघटित सर्वगणगुं स्वाध्याये आदधनि प्रजाधनि वन्दनि योगधन्य आप लोग भी कर लो, समझ में आ जाए।
वस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगैर्गमयन्तदेवादानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते अनाकं महिमानः रसन्तयत्र पूर्वैयाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रदयदायिने नमो वयं महे नमणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै रमणो ददातु कुबेराय वै रमणाय महाराजाय नमः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो पुष्पाञ्जलिर् मया दत्तो गृहाणो जगदीश्वरः ॐ स नानासुगन्ध्या भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः परिवारा श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।